आज की वीडियो को नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, पूछा क्या कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, देखिए दिया क्या है, 30 की पावर 11 दिया, 22 की पावर कितना दिया, 5 दिया, और 34 की पावर कितना दिया आपको, 11। देखिए हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, जो 30 है इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5 कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते नहीं कर सकते, इस तरह से कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ये 30 का क्या आपको फैक्टर आपको मिला, ये 30 का क्या मिल गया आपको, फैक्टर मिल गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगर इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, आप कह सकते हैं 2 गुणे कितना हो जाएगा, 11। इतना क्लियर है। अगर आप इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 17 मिलेगा। क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले ये चेक करिए 30 के कितने फैक्टर मिले, 1 2 3। ठीक है, और आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ना, तो निकालने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। अब देखिए जितने इसके फैक्टर मिले, 3 फैक्टर मिले ना, 1 2 3, 3 से करिए के पावर में आप गुणा करिए। जब इसका पावर में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, 33 मिलेगा। क्लियर है। अब यहां पे देखिए कितने फैक्टर मिले 22 के, 2 फैक्टर मिले, इसका आप इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। क्लियर है इतना। अब देखिए जब इसका इसमें यहां से देखेंगे 17 कितने फैक्टर मिले, 2, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 3 3 6। ठीक है, आप बता सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया है इसके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, 65 होगी। आप यहां से लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आप लिख लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितना होगी, 65 होगी। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, संख्या 216 में भाजकों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 216 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछा, भाजकों की संख्या आपसे पूछा। तो कैसे भाजकों की संख्या निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जो संख्या दी गई इसका क्या करना आपको, इस तरह से आपको एलसीएम निकाल करके इसका क्या करना आपको, इसके गुणनखंड आपको पता करना है। ठीक है, इस तरह से कितने गुणनखंड होंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपको डिवाइड करते करते लोग चलते हैं कि नहीं चलते, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए जो 216 है ये कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 216 कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। क्लियर है। और ये जो 6 है, 6 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, 2 into 3 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, जो 6 है। क्लियर है ना। अब ये जो पावर है इसकी भी पावर आ जाएगी और इसकी भी पावर आ जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि 216 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 कर सकते हैं और 3 की पावर 3। जब प्रसार करके फिर गुणा करेंगे तो फिर से आपको 216 मिलेगा। इतना क्लियर है। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 216 को हम ये चीज लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, तो कर लीजिए, 2 की पावर 3 हो जाएगा गुणे 3 की पावर 3। आपसे पूछा क्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आपसे पूछा, यानी कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, कैसे बताएंगे मैं आपको। अब करना क्या, ये जो पावर दी रहती है इनसे क्या करना आपको, एक एक पावर अधिक लेकर के, इनसे एक एक पावर अधिक लेकर के उनका आपस में मल्टीपल करना है। अब देखिए इसका 3 से है ना, 3 से एक पावर अधिक क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। यहां पे भी पावर 3 है तो इससे एक अधिक पावर कितना मिलेगी, 4 मिलेगी। इन दोनों का आपस में क्या करना आपको, मल्टीपल करना है। तो ये इसका आंसर आ गया। आप बता सकते हैं कि 216 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 16 से भाग दिया जा सकता है। यानी इसके भाजकों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भाजकों की संख्या कुल कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम टॉपिक में आपको पढ़ा दिया। एक प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, नंबर सिस्टम की एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें कम से कम 12-13 वीडियो होगी, वहां पे आपको मिल जाएगी भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, वो वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगी। पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, a+1 की होल पावर कितना दी गई, 4 दी गई, माइनस a की पावर 4 है, किससे विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा और 4 ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। चलिए दिखाइए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है x की पावर कितना मैं लिख दूं, n लिख दूं, माइनस a की पावर कितना लिख दूं, n लिख दूं। ठीक है, ये हमेशा x प्लस a से डिवाइड होगा। कब डिवाइड होगा, जब n बराबर कितना हो, आप लिख लिए से विभाजित होगा, से विभाजित होगा। कब विभाजित होगा, जब n बराबर, जहां पे n इक्वल टू कितना, n बराबर क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर। ये जो पावर दी गई है, अगर ये पावर क्या सम संख्या, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह से सम संख्या, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, x प्लस a से डिवाइड होगा। यानी कि ये और ये, इसके योग से ये हमेशा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। x प्लस a है कि नहीं, जहां पे x ये है कि नहीं, तो x प्लस a मैंने यहां पे लिख लिया। यानी इसको और ये संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज हमेशा आपकी डिवाइड होगी। इतना क्लियर है। अब जैसे मैं ये लिख दूं, सेकंड है x की पावर n कर दे रहा हूं, अब यहां पे प्लस कर दे रहा हूं। अब यहां पे मैंने कितना कर दिया, n, a की पावर n कर दिया। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, x प्लस a से डिवाइड होगा, x प्लस a से विभाजित होगा, जहां पे n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, n बराबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्लियर है। देखिए मैंने इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये बताया कि अगर ऐसे a की पावर कितना n माइनस a की पावर कितना n, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, x प्लस a से विभाजित होगा। यानी ये और ये दोनों के योग से विभाजित होगा। कब विभाजित होगा, जब n बराबर क्या हो, इवन नंबर हो, जब n बराबर क्या हो, इवन नंबर हो। सेकंड मैंने क्या बताया आपको, x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा विभाजित होगा इन दोनों के योग से। कब विभाजित होगा, जब क्या दिया हो, n बराबर क्या हो, ऑड नंबर हो, n बराबर क्या हो, ऑड नंबर हो, n मींस विषम संख्या हो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखिए, ये पूरा हम लोग मान ले कि x मान ले रहे हैं, इस पूरे को x मान ले, और ये तो पहले से आपका है कि नहीं, ये किससे विभाज्य होगा, तो आप बता सकते हैं। अगर ये पूछो ये किससे विभाज्य होगा, तो इन दोनों के योग से ये विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर आपसे ये पूछो ये किससे विभाज्य होगा, तो आप बताएंगे कि इन दोनों के योग से ये विभाज्य होगा। तो दोनों का करिए कि आप योग कर लीजिए, दोनों के योग से ये क्या होगा, विभाजित होगा, प्लस a। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस 1 मिलेगा। ये इसका आंसर है ना, आसान है कि नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ये इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, शेषफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जैसे 43 की पावर 45 प्लस 5 है, तो सबसे पहले आप इसमें करेंगे, आप पावर को देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप पावर को देखेंगे। अगर पावर हमारी क्या हो, इवन हो, पावर क्या हो, इवन है, तो हम लोग पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 2 या 4 बना लेंगे। अगर पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 1 या 3 बना लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो पावर दी गई, ये देखिए क्या ऑड है कि इवन है, तो आप कहेंगे ऑड है। अगर ये ऑड है तो हम लोग क्या करें, पावर को 1 बना लेते हैं, पावर को 1 बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 43 प्लस 5, और कितने से डिवाइड करना, आपको 44 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 से कितना हो जाएगा, 48। 48 में अगर आप 44 से भाग देंगे, जब आप इससे इसको भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। ये इसका आंसर आ गया।
बी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लोग एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूर्णतया विभाजित हो। यानी इससे कौन सी संख्या जो पूरा पूरा कटेगी, इसमें आपसे ये पूछा। तो सबसे पहले आप इसे छोटे रूप में ब्रेक कर लीजिए। इसके फैक्टर कितने होंगे, तो आप बता सकते हैं कितनी संख्या कितना होगा, 13 7 91, 13 7 91 होगा कि नहीं होगा, 13 7 91। अब आपको ये चेक करना, अब देखिए थोड़ा सा आपको आसानी होगी। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि कौन संख्या जो 7 से डिवाइड हो रही है। जो संख्या 7 से डिवाइड होगी वो संख्या 91 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। जो संख्या इसके फैक्टर से डिवाइड होगी वो संख्या इससे भी डिवाइड होगी। सबसे पहले ये चेक किया जाए तो सबसे पहले 7 के विभाजन का कुछ नियम होता है। ठीक है, 7 के विभाजन का नियम होता है। जैसे एक नियम ये होता है कि जैसे ये कितना लिखा है, कितना 9 2 1 3, 3 का पेयर बना के हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ 5 अंक है तो इससे पहले मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं। अब आपको ये चेक करना कि इसके अंकों का जो योग है इसके अंकों के योग के बराबर हो जाए। इसके अंकों का योग इसके अंकों के योग के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, 7 से डिवाइड होगी। पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कौन संख्या 7 से कटेगी। 3 का पेयर आपको बना लेना है। वैसे 5 अंक है तो इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं, 3 आप बना सकते हैं 3 का पेयर। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि इसके 3 अंक ले लीजिए और इसके 3 अंक ले लीजिए। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों के अंकों का योग, यानी इस वाले के और इस वाले के अंकों का योग बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे बराबर मिलेगा, क्या ये कितना मिलेगा, 4 मिलेगा और ये 11 मिलेगा, ये बराबर होगा नहीं, तो ये संख्या 7 से आपकी नहीं कटेगी। क्लियर है। यहां से अगर आप 3 का पेयर बनाएंगे, ये हो गया और इसके पहले मैंने 0 लगा दिया, तो क्या ये बराबर होंगे क्या जोड़ने पे, ये वाला और ये वाला जोड़ने पे बराबर होंगे क्या अंक, नहीं होंगे, तो ये भी नहीं 7 से डिवाइड होगा। इसको चेक करते हैं। अगर मैं 3 का पेयर यहाँ पे ले लूं, ठीक है, ये कितना है 9, यहीं पे मैं डाइट कर रहा हूं, इसके पहले मैं 0 बढ़ा दे रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया। 3 का पेयर मैं इस तरह से बना ले रहा हूं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये इन सभी को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा और इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो 9 9 9 9 दो बार है, 9 9 18 और 0 कितना हो जाएगा 0। यानी ये देखिए बराबर हो जाए, इसके जो 3 अंकों का योग है और इसके 3 अंकों के योग के क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, संख्या का अंतिम अंक है। ये जो संख्या दी गई आपसे पूछा कि अंतिम अंक, मतलब क्या पूछा आपसे, इकाई अंक आपसे पूछा है। तो इकाई अंक निकालने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, तरीका ये होता है कि जैसे अगर किसी संख्या की पावर क्या 4 से अधिक हो, 4 से क्या अधिक हो, तो अगर आप प्रसार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब 4 से अधिक पावर हो तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर हम लोग करते क्या, 4 से भाग देते हैं। 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो 4 छक्के 24, बचेगा कितना 1। ठीक है, अब ये 57 की पावर कितना आ गई 1। जब 57 की पावर का 1 का मतलब क्या, 57 ही तो मिलेगा और हमको सिर्फ किससे मतलब है, अंतिम अंक से मतलब है। तो मैं पूरा 57 न लिखकर क्या लिख रहा हूँ, केवल 7 लिख रहा हूँ। हमको सिर्फ अंतिम अंक से मतलब है, तो मैं इसका भी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ। क्लियर है, माइनस ये कितना 1। अगर आप इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इस संख्या का अंतिम अंक क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। पहला ऑप्शन की इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से दिया है, का अंतिम अंक कौन सा है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा, एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी अंक दिखे तो उस संख्या की पावर चाहे जितना भी कर ले उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या इन चारों में से यहाँ पे कोई दिख रहा है, क्या 1 दिख रहा है, तो इसकी पावर चाहे जितना भी हो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। लास्ट वाला अंक कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। क्लियर है। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक सिर्फ लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, संख्या की इकाई के अंक स्थान पे अंक कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा, ये संख्या को दे दी गई कि इकाई के स्थान में अंक है, मीन्स लास्ट डिजिट आपसे पूछा,
अंतिम अंक आपसे पूछा है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, जब भी ये पावर क्या 4 से अधिक हो तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो पूरी संख्या में डिवाइड ना करके हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसी में क्या करते हैं, 4 से विभाजन का नियम तो ये होता है, इकाई और दहाई संख्या, 4 से विभाजन का नियम तो ये होता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर कोई कट जा रही पूरी पूरी तो वह संख्या हर हाल में 4 से डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, लास्ट डिजिट यानी क्या करना है, आपको शेष प्राप्त करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसी में क्या करें, 4 से भाग दें। पूरी संख्या में 4 से भाग न दे करके हम लोग क्या करें, सिर्फ लास्ट 2 अंक में भाग दे रहे हैं। और जब भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया, और इधर जाएगा कितना 1, तो 4 चौको 16, कितना शेष बचा 3 हो गया। अब इसका देखिए, जब 7 का क्यूब करेंगे, आपको 17 पूरा नहीं लेना है, सिर्फ आप क्या लेना है, 7 लेना है। 7 का क्यूब करेंगे 343 होता है। 343 को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट लिख ले रहे हैं, 3 मैंने लिख लिया। यहां पे भी क्या करेंगे, जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। या वैसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे कितना 1 है, तो इसकी पावर चाहे जितना भी हो, इसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। इसमें क्या करना है, आपको 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, अगर 3 बच रहा है तो इसका क्यूब करेंगे 7 का, तो 343 में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट लिखेंगे, तो कितना मिलेगा 3। अब इन सभी को जोड़ लीजिए तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं, जब ये जो भी संख्या मिलेगी प्रसार करने के बाद, जोड़ने के बाद, उसका लास्ट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 7 आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं।